हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद IITian। सो अपन क्या कर रहे थे, पैरेंथेसिस की सीरीज कर रहे थे। तो मैंने जैसे बोला था, पैरेंथेसिस की सीरीज में मैं 7 टाइप ऑफ पैरेंथेसिस के क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो ये 4th टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इंटरव्यू में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, जैसे अपन ने पहले सीखा था कि अपन इनवैलिड वैलिड पैरेंथेसिस कैसे निकालते हैं। 3 क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक है। और अब हम देखेंगे 4th क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसमें हमको इनवैलिड पैरेंथेसिस देगा और हमको कितने स्वैप लगेंगे, ठीक है। और वो स्वैप एडजेसेंट होने चाहिए, कितने स्वैप लगेंगे और वो स्वैप एडजेसेंट होंगे ताकि अपना जो कि ब्रैकेट हो वो बैलेंस हो जाए। तो अपन ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई टेस्ट केस दिया लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, ठीक है, लाइक दिस दिया। तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है और ये तो इनवैलिड है। तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट स्वैप नहीं कर सकता। तो इसको स्वैप करने के लिए पहले मैं इसके एडजेसेंट से स्वैप करूंगा, ऐसा। फिर ये बैलेंस हो गया, तो फिर उसके बाद मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो मेरा इस केस में तो जल्दी 2 स्वैप में हो गया, ठीक है। आंसर मेरा 2 स्वैप हुआ। बट अगर कुछ ऐसा कैस दिया आपको, ठीक है, ये, ठीक है। अब आपको मिनिमम स्वैप करना है। तो इसमें पूरी पूरी इनवैलिड है। तो अब आपको इसको इसके साथ स्वैप करोगे, तो और इसको ऐसे स्वैप करोगे, तो अपने को आउटपुट में क्या चाहिए, ये 2 ऐसे स्वैप हो जाएंगे, ये 2 ऐसे स्वैप हो जाएंगे। तो अपने क्या आ जाएगा, वैलिड आंसर आ जाएगा। बट हम इसको डायरेक्ट स्वैप नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट स्वैप करना रहता है तो 2 स्वैप में हो जाता। बट हमको इनडायरेक्ट स्वैप करना है, तो कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों को स्वैप करेंगे, ये ऐसे होगा फर्स्ट स्टेप में। फिर अपन इन दोनों को स्वैप करेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अभी क्या क्या बैलेंस हो गया अपने पास ये वाली टर्म बैलेंस हो गई, ठीक है। अब अपन इसको बैलेंस हो किए, ठीक है। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन पहले इन दोनों को स्वैप करते हैं, ठीक है। और ये ऐसे हो जाएगा, इन दोनों को स्वैप किया तो 1 स्वैप लगा, ठीक है। फिर मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्वैप लगा, तो 2 स्वैप में पहला वाला एलिमेंट स्वैप हुआ, ठीक है। फिर तीसरे स्वैप में ये करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में 3 स्वैप लग रहे हो, बट अपन को डायरेक्ट करना होता तो 2 स्वैप में कर लेते। तो अपने को एडजेसेंट स्वैप करना है। तो अपन क्या देख सकते हैं, अपन को एक लॉजिक यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि अगर हमको ऐसे दिया है तो अपने को क्या क्या स्वैप करना है, इसको इससे स्वैप करना है और इसको इससे स्वैप करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, और एडजेसेंट स्वैप करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी काउंट रख लेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट की काउंट रख लेंगे एक जगह, ठीक है। ओपन ब्रैकेट की काउंट रख लिए, तो जैसे ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, तो 2 3 मेरे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 3 की काउंट रखूँगा, ठीक है। फिर जब भी मेरी, और मैं 2 वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, मैं 2 नॉर्मल से वेरिएबल ले लूँगा ताकि मुझे फ्यूचर में काम आए, ठीक है। तो पहले और मैं इसको बिग ऑफ एन में करके दिखाऊंगा। तो इसी के लिए मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 0 to n, ठीक है। ये वाली इसको मैंने पहले ही बना लिया, ठीक है। ये क्या है, मेरा एक वेक्टर है जिसमें मैंने क्या काउंट रखा है, नंबर ऑफ इंडेक्स जो कि ओपनिंग ब्रैकेट की इंडेक्स हो, ठीक है, जो कि 2 और 3 इस केस में थे। मैं सोच ये मेरा टेस्ट केस है 0 1 2 3, तो अपना ओपनिंग ब्रैकेट 2 है, 2 3, ठीक है। फिर मैं फॉर लूप चलाऊंगा। अगर मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 वेरिएबल लूँगा, जैसे बोला था, एक काउंट और एक होगा IDX, ठीक है। IDX का इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अगर मेरे को ओपनिंग ब्रैकेट डायरेक्ट मिलेगा तो मैं IDX प्लस प्लस करूँगा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर और काउंट प्लस प्लस करूँगा। एल्स अगर मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो मैं काउंट माइनस माइनस करूँगा, ठीक है। काउंट माइनस माइनस क्या करेगा, जैसे अपन मिनिमम पैरेंथेसिस बनाए थे सेम वैसे ही है। ओपनिंग ब्रैकेट आता था तो अपन पुश करते थे उसमें क्या बोलते स्टैक में, बट यहाँ पे अपन काउंट प्लस प्लस करते हैं, जो कि काउंट अपने को इनवैलिड को काउंट करेगा। अगर मेरी काउंट की वैल्यू नेगेटिव हुई तो मुझे पता चल जाएगा उस जगह पे इनवैलिड है,
ठीक है, उस जगह में कुछ चीज़ इनवैलिड है। तो अगर उस जगह में कुछ चीज़ इनवैलिड है तो मैं उन दोनों को स्वैप कर दूंगा। किससे स्वैप करूंगा? स्वैप ऑफ आई कॉमा वी ऑफ स्वैप ऑफ आई कॉमा वी ऑफ आई डी एक्स से स्वैप कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वैप ऑफ आई कॉमा वी ऑफ आई डी एक्स से स्वैप करूंगा तो ये वो डायरेक्ट बैलेंस हो जाएगा। मीन्स कि जैसे मैं ट्राई रन करके बाद में दिखाऊंगा, पहले कोड दिख देते हैं। ठीक है, स्वैप ऑफ आई, तो आई मेरा समझ लो यहाँ था, ये था ना इनवैलिड के लिए। ठीक है, स्वैप ऑफ आई कॉमा वी ऑफ आई डी जो भी है उससे डायरेक्ट स्वैप हो जाएगा। ठीक है, ये इससे डायरेक्ट स्वैप हो जाएगा। और अब मुझे डायरेक्ट स्वैप नहीं करना था, एडजेसेंट स्वैप करना था। तो मेरे आंसर जो होगी, जो भी मैं आंसर वेरिएबल लूँगा एक और वेरिएबल, वो क्या होगा? 2 - 0, तो वो हो जाएगा क्या बोलते हैं 2 - 0, तो ये हो जाएगा आई डी एक्स, इसकी आई डी जैसे 2 - 0 जो भी होगा आपको यहाँ पे टर्म लिखना पड़ेगा। 2 - 0, 0 कहाँ से आएगा? 2 यहाँ से आएगा, वी ऑफ आई डी एक्स, वी ऑफ आई डी एक्स। ठीक है, जो भी आपकी वी ऑफ आई डी एक्स, ठीक है, उसके अंदर ये स्टोर होगा इसकी इंडेक्स, और माइनस करूँगा मैं इससे 0 से जो भी आपके आंसर ए आई से। ठीक है, माइनस करूँगा और फिर आई डी एक्स प्लस प्लस करूँगा और काउंट की वैल्यू 1 कर दूंगा मैं। ठीक है, आई डी एक्स प्लस प्लस और काउंट की वैल्यू 1। मैं एक बार अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, ड्राई रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ आ जाए ये क्या किया मैंने। ठीक है, तो मैं सूडो कोड लिखता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया? फॉर लूप चलाया आई इज इक्वल टू 0 to n तक के लिए। ठीक है, जब भी अगर मेरा ओपनिंग ब्रैकेट आया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? एक वेक्टर लूँगा v, उसमें पुश करूँगा, पुश बैक। ठीक है, आई। ठीक है, और ये बन गया मेरा वो वाला वेक्टर जो मैंने बताया था। ठीक है, मैं ये टेस्ट केस ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक और फॉर लूप चलाऊँगा आई इक्वल टू 0 to n तक के लिए। ठीक है, और मैं 3 वेरिएबल लेते हुए चलूँगा, काउंट इक्वल टू 0 और आई डी एक्स इक्वल टू 0 और आंसर इक्वल टू 0। ऐसे करके मैं 3 वेरिएबल लगाऊंगा। अगर इफ़ ओपनिंग आया तो मैंने जैसे बोला था आई डी एक्स प्लस प्लस करूँगा। ठीक है, इस केस में जैसे यहाँ 0 1 2 3 था, तो मैंने जब ये वाली फॉर लूप चलाई होगी तो मुझे क्या मिला होगा? 2 और 3 मिला होगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि मेरा v है। ठीक है, और मैं करूँगा काउंट प्लस प्लस करूँगा। ठीक है, अगर एल्स मतलब अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो मैं चेक करूँगा, काउंट माइनस माइनस करूँगा और चेक करूँगा इफ़ काउंट की वैल्यू लेस देन 0 है। अगर काउंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है? तो स्वैप करना है किससे? वी ऑफ आई डी एक्स। ठीक है, ये जो भी होगा और आई को स्वैप कर देना है। ठीक है, मैं स्वैप कर दूंगा। ठीक है, वी ऑफ आई डी एक्स नहीं, जो भी अपना ये स्टोर होगा ए, तो ए ऑफ वी ऑफ आई डी एक्स कॉमा ए ऑफ आई, और काउंट को निकाल लूँगा, काउंट इज इक्वल टू वी ऑफ आई डी एक्स माइनस आई, या फिर आई माइनस वी ऑफ ऑब्सोल्यूट ले लेना। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा और मैं उसके बाद करूँगा आई डी एक्स प्लस प्लस और काउंट की वैल्यू 1 कर दूँगा। तो ये मेरा वो चलेगा। एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे मैंने बोला पहले ये वाली वो बन गई, फिर उसके बाद मैं ये इस पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो अपन आ जाएंगे इफ़ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। काउंट की वैल्यू अभी अपनी क्या है? काउंट की वैल्यू इनिशियली 0 थी, आई डी एक्स की वैल्यू अपनी 0 है। ठीक है, और आंसर की वैल्यू भी 0 है, तो काउंट की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू -1 हुई, काउंट की वैल्यू लेस देन 0 है। हाँ, तो वी ऑफ आई डी एक्स कितना? 2 और 1 2 2 3 और आई, वी ऑफ आई दोनों को स्वैप करेंगे तो ये स्वैप हो जाएगा 2 से। ठीक है, और मेरी काउंट की वैल्यू और मैं क्या बोलते हैं, मेरी जो आंसर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? वी ऑफ आई डी एक्स माइनस आई, तो 2 - 0 हो जाएगा 2, तो 2 नंबर 2 स्वैप लगे अपने को इसमें। और फिर उसके बाद मैं आऊँगा वापस से आई प्लस प्लस होगा, फिर वहाँ से लूप चलेगा, फिर क्लोजिंग मिलेगा, फिर काउंट की वैल्यू फिर -1 होगी। अभी काउंट की वैल्यू 1 कर दिया तो मैंने, फिर 1 - 1 0, तो अब 1 - 1 इसको 0 हुआ, तो मेरी वैल्यू अभी ये क्लोजिंग ब्रैकेट मेरी 0, तो लेस देन 0 है, नहीं है तो छोड़ो। ठीक है, क्योंकि मीन्स वो बैलेंस्ड है।
फिर आएगा, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, फिर वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आके फिर मैं काउंट की वैल्यू माइनस माइनस होगी, लेस देन 0 होगा, तो आई डी एक्स की वैल्यू अपनी चेंज हो जाएगी। आई डी एक्स प्लस प्लस यहाँ आएगा 3, ठीक है, आई डी एक्स प्लस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 3 माइनस 2, तो ये 1 होगा, तो आंसर की वैल्यू 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो टोटल 3 स्वैप में ये वाला, ये मिनिमम स्वैप फॉर ब्रैकेट बैलेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो होप है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। जनरली कुछ नहीं करना, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपको एक ब्रैकेट बनाना है, ठीक है, फिर उसके बाद ये करना है,